मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे शर्फ बख्शा, ये मौका बख्शा कि मैं खुदा का जिंदा कलाम आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि मैं ये शर्फ एक मकाम है जो खुदा चुने हुए लोगों को देता है। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि उसने ये मुझे मौका बख्शा है, और मैं जानता हूँ कि खुदा मुझे ऐसे ही मौके बार बार फराहम करेगा, क्योंकि खुदा जिसको चुनता है तो उसको ऐसा इस्तेमाल करता है कि वो दुनिया के कोने तक, दुनिया की इंतहा तक उसका गवाह होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने कलाम का आगाज करते हैं। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उस बात पर बात करने वाले हैं जो अगर हम देखें तो 21वीं सदी में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमें बहुत ही मुश्किल से मिलती है। हम आज की तिलावत पढ़ते हैं मुकाशवा 8 बाब उसकी 20 और 21 आयत। जिस किसी ने निकाला है आपको मौका दिया जाता है कि आप पढ़ सकते हैं। मुकाशवा 8 बाब 20 और 21 आयत। और बाकी आदमियों ने जो इन अफ्सों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बात आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून, जादूगिरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र हो। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, यहाँ पे नरसिंगे फूके जा रहे हैं और उनसे आफते, और हम देखें इससे पहले भी मोहरें खोली गई हैं, फिर नरसिंगे फूके गए हैं। इसमें बेशुमार हलाकत, बेशुमार तबाहियाँ कह सकते हैं आई हैं, और इनके सबब से ज़मीन तहस नहस हो चुकी है। मगर फिर भी और बाकी आदमियों ने, मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, जब तहस नहस हो चुका है ज़मीन, लोग मर रहे हैं, वबाए काल की वजह से लोग मर रहे हैं, उनके अजीज़ो कारब मर रहे हैं, मगर फिर भी वो तौबा नहीं कर रहे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं। जो लोग बच चुके थे जब खुदा ने आफते भेजी, काल भेजे, वबा पड़ी, लोग मारे गए बेशुमार। जब उन्होंने देखा कि लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने तौबा ना की, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी इन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। यानी हम कह सकते हैं आखिरी जमाना में इस कदर बुरा हाल हो जाएगा कि इंसान तौबा भी नहीं करेगा, इंसान को तौबा करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो आज हम जिस बात के ऊपर सीखेंगे वो है तौबा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तौबा। दो काम जिनसे होने से पहले, या दो वजूहात कह सकते हैं जिनके होने से पहले हमें तौबा करना जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तौबा। दो काम जिनके होने से पहले हमें तौबा करना जरूरी है। जिनके दो काम है, मेरे साथ रहेगा, दो काम है जिनके होने से पहले हमें तौबा करना जरूरी है। तो पहले हम देख लेते हैं तौबा वर्ड पर। अगर हम गौर करें, तौबा वर्ड क्या है, लफ्ज़ तौबा का क्या मुराद है, हम इससे क्या मुराद लेते हैं? यानी कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ से घूम जाना। बिल्कुल, हम गुनाह की तरफ बढ़ रहे थे, बताओ, हम गुनाह की तरफ जा रहे थे, उससे यू टर्न मारना, और बाज आ जाना। जो गुनाह पहले करते हैं उसको ना करना है, अपने गुनाहों को तर्क करना। पहले की और अब की जिंदगी में फर्क या स्टॉप हो जाना, मतलब बुरे कमा तो गुनाह से हम स्टॉप हो चुके हैं। हम इंसानी बदन है, इंसानी बदन में हम हैं। आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। इंसानी बदन में है कि हम अपने पूरे गुनाह को तर्क कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, मगर हम तर्क नहीं कर सकते। तौबा वर्ड से आपने सबने बताया, बिल्कुल सही है। तौबा हम देखें तो तौबा हम अपने गुनाहों से, जो हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, उससे तौबा
लेना। जो हम पहले काम करते थे, जैसे एक आदमी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो मुसलसल चोरी कर रहा है। जब उसने खुदा को जाना, खुदा को पहचाना, खुदा के कलाम को समझा, खुदा के कलाम को पढ़ा, तो उसे तौबा की, खुदा से माफ़ी मांगी और दुआ में माफ़ी मांगी और अपने जो सुकड़े रास्ते पे चलने लगा, खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। यह है तौबा, सही है। अभी तौबा क्यों ज़रूरी है? एक इंसान के लिए तौबा क्यों ज़रूरी है? हमेशा की ज़िंदगी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी को पाने के लिए। तौबा दरअसल हम देखें, तौबा हम करते हैं दुआ में हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा से तौबा करते हैं। पुराने अहदनामा में, पुराने नियम में भी बनी इस्राइल तौबा करती थी। वो कुर्बानी के तौर पर तौबा करती थी। हर साल, हर दिन कह सकते हैं, लाखों करोड़ों मवेशी जानदार हलाल होते थे। किसके लिए? तौबा के लिए। 5 कुर्बानियाँ थी बनी इस्राइल में, और भी बहुत सारे नजरिए, ज़बीहे, कुर्बानियाँ और शुक्राने वो खुदावंद के हुज़ूर गुजरानते थे। वो भी किसकी सूरत में? बछड़े की सूरत में। एक नर यकसाला बड़ा खुदावंद के हुज़ूर देते थे, और हर दिन यूं ही करोड़ों मवेशी बड़े मारे जाते थे। और जब हम आगे चलते जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी और वो सिलसिला खत्म हुआ, और आज हम कुर्बानी देते हैं अपने लबों की। हालेलुया। आज हम अपने कुर्बानी देते हैं लबों की। दुआ में हम बैठ के कुर्बानी देते हैं। क्या आज हमें ज़रूरत है कि हम कुर्बानी करें, यानी बकरा हिलाल करें? नहीं। कोई मवेशी को मारे? नहीं ज़रूरत। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है। बिल्कुल। अभी तौबा ज़रूरी है, इसलिए हम बुरे राह पर चल रहे हैं, बुरी राह पर चल रहे हैं। और जब हमें पता चला है कि खुदावंद यीशु मसीह भी कोई शख्स है, वो ऐसी शख्सियत है जिसके मुंह से बोलने से ही जिंदगियां बदल जाती हैं, जिसके कलमे पर ही मुजस्सम जो खुदा है, वो मुजस्सम कलमा है, आप सब ईमान लाते हैं। और उसके बोलने से ही ये दुनिया की वजूद है। आसमान नीचे नहीं गिरता, बगैर पिलर के हैं, खड़े हुए हैं। ये वो कलमा है। आप सब ईमान रखते हैं? जी बिल्कुल। तो हमने देखा तौबा क्या है। अभी तौबा हमें क्यों ज़रूरी है? दरअसल अभी एक शख्स है, हम एग्जांपल लेते हैं, एक शख्स है, उसकी जिंदगी में गुनाह आ चुका है। शैतान ने उस आदमी की जिंदगी पर नजर लगाई है। उसके शैतान का जो आई कांटेक्ट है वो उस बंदे के साथ है। वो बंदा पहले खुदा के साथ चलता था, वो शख्स खुदा के साथ चलता था, और जब शैतान ने उसे आजमाया, शैतान ने उसे पकड़ा, तो वो क्या हुआ? खुदा से दूर हो गया। अभी जब उसकी ज़िंदगी में गुनाह आया है, वो मुसलसल गुनाह कर रहा है, तो गुनाह को अगर हम एग्जांपल लें, गुनाह हमारी ज़िंदगी में वायर लॉक का काम करता है। आप में से सबको पता है वायर लॉक के बारे में? हम गाड़ी को सेव करने के लिए वायर लॉक लगाते हैं। जी बिल्कुल। और उसी तरह वायर लॉक काम करता है हमारी ज़िंदगी में। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गुनाह कर ही जाते हैं, जब हम गुनाहों को अपनी ज़िंदगी में पहन लेते हैं, तो तब हमारी जिंदगी में वायर लॉक लग जाता है, गुनाहों का वायर लॉक लग जाता है, और हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। और मसीहत का मसीह, हर एक मसीह, अगर आप खुद को मसीह कहते हैं तो आपको हिलना ज़रूरी है। आपको खुदावंद की बादशाही के लिए मुनादी करना ज़रूरी है। और जब वो शख्स गुनाह करता ही चला जाता है, गुनाह को पहन लेता है, वो हिल नहीं पाता, उसकी ज़िंदगी में वायर लॉक लग चुका है, तो तब उसको एक ही चीज़ बता सकती है, और वो है तौबा। वो है तौबा। तौबा ही उसे बता सकती है। अभी हमने देखा तौबा हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तौबा हमें उस बादशाही तक ले जाती है जो बादशाही हमारे लिए बनाए आलम से तैयार है। हालेलुया। जिस बादशाही का खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं जाता हूँ बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए मकान तैयार है, अगर ना होते तो मैं तुमसे पहले ही कह देता, मगर हमारे लिए आसमान पर मकान तैयार है, और आप में से हर एक उस मकान का, उस जो वादा की सरजमीन है आसमान पर, फिरदौस में उसका वारिस है। हालेलुया। और कैसा लगेगा जब आप गुनाहों को करते जाए, आपकी जिंदगी में वायर लॉक लग चुका है, आप तौबा नहीं कर रहे। तो जब आप तौबा नहीं कर रहे
तो आप आपकी जिंदगी एकदम रुक चुकी है। आप जिस्मानी ही रह चुके हैं। हमें जिस्मानी बनना है कि रूहानी? रूहानी बनना है। वो बंदा जिस्मानी ही बन चुका है, जिस्मानी कामों में मसरूफ है, उसकी जिंदगी में रूहानी एतबार से वायर लॉक लग चुका है, गुनाह का वायर लॉक लग चुका है। अब इस गुनाह के वायर लॉक को एक ही चीज हटा सकती है, एक ही चीज खोल सकती है, वो क्या है? तौबा। तो मैंने आपको, जैसे हमारा टॉपिक था 2 काम जिनसे पहले तौबा करना जरूरी है, तो पहला काम है मरने से पहले हमें तौबा करना जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं अकीर जमाना चल रहा है, बुरे दिन आ पहुंचे हैं। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा पर है, दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है, और जमीन में यानी दुनिया में बहुत ही औलनाक वाकया घट रहे हैं, और सारे ही आखिरी जमाना की निशानियां हैं। और आखिरी जमाना में जो मौत का सवार है, मौत का जो सवार है, घोड़े पर बैठा है, वो निकल चुका है, और हमें पता नहीं कि कब हमारे ऊपर मौत आ सकती है, कब हमें मौत आ सकती है। कैसा है, हमें पता नहीं। ये कह सकते हैं कि खुदा के हाथ में है, मगर इंसान को पता नहीं कि उसकी जिंदगी के अयाम कितने हैं। क्या पता हम में से आज जब हम राह चलते, बैठते, उठते, चलते, हमारी कब मौत हो जाए हमें पता नहीं। और जब हमारी मौत होने से पहले हमें पता है, आप सबको पता है कि हमारी जब चाहे मौत हो सकती है। खुदा एक वक्त मुकर्रर है, हमें नहीं पता, मगर आपको पता है कि आपकी कब मौत हो सकती है। क्या पता कल, क्या पता अभी। तो उससे पहले आपको तौबा करना जरूरी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है, ज़बूर 5:6 आयत, ज़बूर 6:5 आयत। क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। ज़बूर 6:5 आयत में बुजुर्ग दाऊद फरमाता है, बुजुर्ग दाऊद कलमबंद करता है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं। जब इंसान मर जाता है, जब इंसान कब्र में चला जाता है, जब इंसान कफन पहन लेता है, जब इंसान कफनाया जाता है, उसको पता होता है कि वो कहाँ पर है। कहता है जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं कफनाया जाऊंगा, जब मैं दफन हो रहा हूँगा, तब मुझे पता नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। और मौत के बाद तेरी याद नहीं है मेरे मालिक, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। इंसान की जिंदगी के कितने अयाम हैं, कुव्वत हो तो 80 वरना 70, और कुछ तो इससे पहले ही दम उनका निकल जाता है। ये हमारी जिंदगी के अयाम मुकर्रर हैं। और खुदावंद का बंदा लिखता है, मौत के बाद तेरी याद नहीं है, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तेरी याद नहीं कर सकता। आपको 70 या 80 साल दिए गए आपकी जिंदगी से, खुदावंद के कलाम के मुताबिक 70 या 80 साल दिए गए हैं। उसमें आपको वक्त दिया गया है कि आप शुक्रगुजारी करें, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। कब्र में जाने से पहले आपको शुक्रगुजारी करना वाजिब है। अभी हम देखते हैं, अभी हम करैक्टरिस्टिक देखेंगे, करैक्टर देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से, जिन पर मौत आ गई, मौत उन पर आ पहुंची, मगर उन्होंने तौबा ना की। मौत का वक्त आ गया मगर उन्होंने तौबा ना की। हमारा पहला जो शख्सियत आती है, बनी कोरा, दातन और अबीराम। ये अगर आप देखें गिनती 16 बाब में है, मगर मैं आपको ओरली बताना चाहूँगा। दातन बनी कोरा, बाइबल मुकद्दस में बनी कोरा का जिक्र है। बनी कोरा के ज़बूर की किताब में कुछ ज़बूर भी बनी कोरा ने लिखे हैं। बनी कोरा, दातन और अबीराम, ये 3 शख्सियत थी। और उन्होंने जब बनी इसराइल से निकल रहे थे, इन्होंने मूसा के खिलाफ बगावत की, खुदावंद के कलाम के खिलाफ बगावत की। और उन्होंने अपने साथ और भी साथी मुकर्रर किए कि हम मिस्र में सही खाते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, और हमें मूसा यहाँ ले आया है, हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है, ना हमें खाने को मिलता है, ना हमें पीने को मिलता है, तो अभी हम क्या करें। तो उसके लिए बगावत इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे ही आगे माजरा होता है। और जब इन तीनों बगावत करते हैं
खैमा में बैठे बगावत कर रहे होते हैं। इन खैमा में बैठने से पहले इन्होंने बगावत की थी और शख्स मुकर्रर कर लिए थे, अपने साथ और शख्स मुकर्रर कर लिए थे, यानी अपनी टीम बना ली थी कि हम इससे बगावत करेंगे, हम इससे लड़ेंगे कि हमें तू यहाँ पे क्यों ले आया है। तो जब इन्होंने अपनी टीम मुकर्रर की और जब खैमा में बैठे तैयारी कर रहे थे तो खुदावन की आग नाजिल हुई और 250 आदमी मारे गए। कितने आदमी मारे गए? 250 आदमी मारे गए। इन्हें पता चल चुका था कि हमने बगावत की है। बुजुर्ग हारून और मूसा इस बात की जब तफ्तीश करते हैं तो उन्हें पता चल चुका था कि हमने बगावत की है, मगर जब वो वक्त आ पहुंचा उनके मरने का, वो चाहते तो तौबा कर सकते थे, खुदावन की आग उनसे हट सकती थी, मगर उन्होंने तौबा ना की और 250 जानें मारी गई। ये शख्सियत थी। और दूसरा हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह के साथ कितने डाकू सलीब पर लटकाए गए थे? दो गए थे। उन दो में से किसने, एक ने तौबा की थी, एक ने नहीं की थी, आप सब जानते हैं। तो एक डाकू जिसे तौबा नहीं की थी उसको भी नसीहत की गई थी। तो हम वो पढ़ते हैं लूका 23 बाब उसकी 39 है। लूका लूका 23 बाब उसकी 39 है। जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तुम मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ दो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक खुदावंद यीशु मसीह से मुजस्सम कलमे से यूं मुखातिब होता है, उसको ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को बचा और हमको बचा। ये सलीब पर बैठे उसकी दम घुट रहा था, उसकी जान जब चाहे निकल सकती थी डाकू की, उस वक्त में बगावत कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह से। खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है, ताना दे रहा है, क्या तू मसीह नहीं, तू हमें भी बचा और खुद भी बचे। मगर दूसरे ने झिड़क कर उसे जवाब दिया, दूसरा डाकू जो उसके साथ था, खुदावंद यीशु मसीह के साथ लटका हुआ था, उसी सजा में मुब्तला था जिस सजा में खुदावंद यीशु मसीह और दूसरा डाकू मुब्तला थे। मगर क्या ये खूब बात कहता है, मगर दूसरे ने झिड़क कर उसे जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। ये कैदी जो है जो सलीब पर लटकाया गया उसी सजा में गिरफ्तार है। उसी के हाथ में, जो डाकू के हाथ में कील ठोके गए हैं, मैके ठोकी गई हैं, वो भी इसी के हाथ में ठोकी गई हैं। मगर ये खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदा मानकर ये तसल्ली बख्श उसे अल्फाज कहता है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये डाकू उसी सजा में मुब्तला था जिस सजा में दूसरा डाकू मुब्तला था। मगर दूसरा डाकू क्या हुआ, जिसके मौत को अपनी मौत में था, और जो मौत का जो क्रिएटर है खुदावंद यीशु मसीह, उससे मुखातिब होता है और उसे ताना देता है। मगर जबकि दूसरा डाकू उसी सजा में गिरफ्तार है और उसे कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? और अगर वो डाकू चाहता, जो दूसरा डाकू था, उसको ये नसीहत की गई थी, खुदावंद की तरफ से उसको ये नसीहत थी, मगर उसने तब भी तौबा ना की और उसकी जान निकल गई। और जो दूसरा डाकू है उसने चंद सेकंड पहले तौबा कर ली। उसकी जिंदगी के क्या पता 1 सेकंड उसने जीना हो, उसके हाथ में मैके लगी हुई थी, क्या पता उसकी जिंदगी का 1 सेकंड रह गया हो, क्या पता 2 सेकंड रह गए हो, मगर उसने उन आखिरी चंद घड़ियों में क्या कर ली? नजात हासिल कर ली। हालेलुया, हालेलुया। उसने जिंदगी भर तो तौबा ना की, उसने जिंदगी भर गुनाह किए, जिंदगी भर गुनाहों में रहा, खुदावंद यीशु मसीह को ना जाना, खुदावंद यीशु मसीह को ना पहचाना, गुनाह में जिंदगी बसर करता रहा, गुनाह का लिबास पहना हुआ था। मगर क्या हुआ, आखिरी घड़ियों में, उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया और नजात पा ली। हालेलुया, हालेलुया। आज
हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हमें बचपन से पता है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, मगर आज अब हम इसकी जिंदगी पर गौर करें, क्या ही आला शख्स है, आखिरी वक्त पर अपनी आखिरी घड़ी पे निजात कमा बैठा। मौत में था, मौत से झुलस रहा था, मगर उसने अपनी आखिरी घड़ियों में खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया। पहले उसकी जिंदगी में मौत का लिबास था, मगर जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया, खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम हो गया और उसने निजात कमा ली। तो हम अभी दूसरा शख्स देखते हैं जिसकी जिंदगी में मौत तो थी, मगर उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना किया। ये जो दो हमने शख्सियत देखी हैं, ये मर गए मगर इन्होंने तौबा ना की। अभी हम देखते हैं ऐसी शख्सियत जो जिन्होंने वक्त से पहले तौबा कर ली, मरने से पहले तौबा कर ली। सबसे पहले नैनवा के लोगों ने उन पर बलाए अजीम आने वाली थी। खुदावंद का कहर उन पर बरस रहा था, वो खुदावंद से बिल्कुल दूर हो चुके थे। हालांकि गैर कौमती है, खुदावंद से दूर हो चुके थे, मगर क्या हुआ, खुदावंद उन्होंने आखिरी वक्त पर क्या किया, खुद को, अपने शहर को, अपने लोगों को बचा लिया। यहाँ तक कि उनके मवेशियों ने भी रोजा रखा, उसके बादशाह, उस शख्स के शहर के बच्चों ने भी रोजा रखा और उन्होंने अपनी जानों को बचा लिया, उन्होंने निजात पाली और तौबा की। अपने मौत में जाने से पहले उन्होंने क्या कर ली, तौबा कर ली। अभी हम देखते हैं जो हमने अभी जिक्र किया डाकू की जिंदगी पर, उसने भी वक्त से पहले तौबा कर ली। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था, दो काम है जिनके होने से पहले हमें क्या करनी है, तौबा करनी है। पहला काम क्या था, मौत से पहले। हमारा दूसरा जो बात है, दूसरा काम है जिससे पहले तौबा करनी है हमें, आपका दिल सख्त होने से पहले। आपका दिल सख्त होने से पहले। अभी हम हवाला पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस 3:1-2 आए। आपका दिल सख्त हो जाए उससे पहले आपको क्या करनी है, तौबा करनी है। लेकिन रूह साहब फरमाता है कि आइंदा जमाना में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तारीफ की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। यह उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। बच्चों ने नहीं निकाला। पहला तिमोथियस 4:1-2 आए। पहला तिमोथियस 4:1-2 आए। यहाँ पर लिखा है, रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगिश्ता हो जाएंगे। और आज हम ऐसा देख रहे हैं। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। जिनका दिल, ये गर्म लोहे से मुराद हम देखें लोहे से दागा गया है, यानी उनका दिल गोश्तीन नहीं बल्कि संगीन हो चुका है, लोहे की मानिंद हो चुका है, डीट हो गया है। खुदा उनको कबूल नहीं कर रहे और बुराई फैला रहे हैं, शयातीन की तालीम की तरफ लोगों को मुतवज्जा कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं मुखालफे मसीह अपने खूब आबोताब में होकर काम कर रहा है। हमें बहुत सारी बिदात मिलती हैं और अगर हम उन्हें जो बिदात कर रहे हैं, जो बिदात के मानने वाले हैं, उनको समझाने जाएं तो वो मानते नहीं हैं। आज हमारे ज़हनों में ऐसी लिस्टें बनी हुई हैं, बल्कि होनी चाहिए। हम जब अगर हम देखें, एक लिस्ट मैंने बनाई है, जो बिदात फैल रही है, आप में से बिदात में बता दूं वो तालीम जो बाइबल मुकद्दस में से नहीं है, बाइबल मुकद्दस की नहीं है, मगर फिर भी 21वीं सदी के लोग उसे कर रहे हैं, उसे बिदात कहते हैं। पहला है कह सकते हैं मिशन, पहले है यहोवा विटनेस वाले, फिर है ऑनली जीसस वाले। ये जिस तरह आप जब जानते हैं, ये भी बिदात बहुत फैली है कि एक जुबान ऐसी जिसको गैर जुबान का नाम देते हैं और वो बाइबल मुकद्दस से मैच नहीं करती, वो तालीम देते हैं और खादिम हाथ रखते हैं और लोग गिरते हैं। ये बिदअत मसीहत में फैली हुई है। और फिर मस्बा अपने ही खादिम तेल और पानी पर दुआ कर रहे हैं और ये तालीम भी बाइबल मुकद्दस में से नहीं है।
रूह को मजाक लिया हुआ है, रूह को एक खिलौना समझा हुआ है, रूह के नाम पे बहुत सी बिदातें फैली हुई हैं। कहते हैं, रोते हैं और कहते हैं हमें खुदा का रूह आ गया, क्राइंग इन स्पिरिट। हंसते हैं और कहते हैं हमें खुदा का रूह आ गया, लाफिंग इन स्पिरिट। हंसते हैं, नाचते हैं और कहते हैं हमें खुदा का रूह आ गया, डांसिंग इन स्पिरिट। ऐसे अजीब ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं रूह को लेके, ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं मसीहत में। और बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, वो कि ये तालीम बाइबल मुकद्दस की नहीं है, फिर बपतिस्मा एक नाम से देते हैं। ये सब लिस्ट है, और भी बहुत सारी बिदातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस में से नहीं, मगर 21वीं सदी के मसीह करी जा रहे हैं और करी ही जा रहे हैं, रुकते नहीं। तो ये लिस्ट है, अगर आप इनमें से एक को भी समझाने जाएं कि हकीकत क्या है, तो वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिलों की जो बुनियाद है वो गर्म लोहे से दागी गई है। उनका दिल गर्म लोहे की तरह हो चुका है। और गर्म लोहे जैसा दिल किसका है? लोहे का दिल किसका है? लूसीफर का। ये लूसीफर के करिंदों की जो रूहें हैं वो इनमें आ चुकी हैं। जब आप समझाने जाएं कि तेल और पानी बाइबल मुकद्दस की तारीफ नहीं है, वो नहीं मानेंगे। उनका दिल लोहे से दागा गया है। और खुदा फरमाता है इसके की किताब में, हवाला पढ़ लेना बेहतर है, इसके 11 बाब और उसकी 19 आयत। इज़िकियल 11 बाब और उसकी 19 आयत। और मैं उनको नया इज़िकियल 11 बाब 19 आयत। होटल भी हजनत थे, पढ़ा ना भी हजनत सल्वेस्टर इसके 11 बाब 19 आयत। ठीक हो। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तीन दिल अनायत करूंगा। अभी खुदाम का कलाम फरमाता है कि ये जो शख्सियत है इनके दिल लोहे की तरह हो चुके हैं, इनके दिल संगीन हो चुके हैं, इनके दिल शयातीन की तालीम की तरफ हो चुके हैं। और खुदाम का कलाम फरमाता है और मैं उनको नया दिल दूंगा। पुराना दिल उनका लोहे जैसा हो चुका है। लोहे से मुराद वो खुदाम के कलाम को नहीं सुनते बल्कि अपने खादिमों की रटी रटाई बातों पर ईमान लाते हैं। अगर आप उन्हें समझाने जाएंगे, ये भी एक वो देते हैं, बात करते हैं कि नहीं हमारा पास्टर तो लंदन से वो डिग्री लेकर आया है, हमारा पादरी लंदन से डिग्री लेकर आया है, हमारा पादरी फलां मुल्क से डिग्री लेकर आया है। ऐसा जवाब देते हैं हमें, मगर देखते नहीं कि बाइबल मुकद्दस से बात मैच करती है या नहीं करती। और आज मसीहत की पस्त हाली का हाल ही यही है, खादिमों की रटी रटाई बातों पर ईमान ला बैठे हैं। और खुदाम का कलाम फरमाता है कि मैं उनके दिल से संगीन दिल खारिज कर दूंगा और उनको गोश्ती दिल अनायत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, आज हमें देखने की जरूरत है कि कहीं आपका दिल भी संगीन तो नहीं हो चुका, कहीं आपका दिल भी संगीन तो नहीं हो चुका, कहीं आपकी अबलीस की जिनमें अबलीस के करिंदों की रूहें आई हैं, अबलीस के करिंदों के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे वो ऐसा के बहुत से काम हो रहे हैं मसीहत में जो कि बाइबल के खिलाफ नहीं। और हमने जैसे बात की तो हमें समझाने जाए तो समझते नहीं है, उनका दिल लोहे की तरह हो चुका है। अभी हम जिस तरह हमने पहले करैक्टर देखे थे, अभी हम करैक्टर देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से। संगीन दिल हो चुका था फिरौन का, खुदावन का बंदा मूसा उस पर जाता, इस यहाँ तक के मिस्र के पहलौटे मारे गए। और उस जब हम देखें वो हवाला पढ़े तो मिस्र के पहलौटे मारे गए, और उस रोज जिस रोज मिस्र के पहलौटे मारे गए वो जो शहर था उसके रोने की आवाजें इतनी आ पहुंची थी, इतनी रोने की आवाजें आ रही थी कि उनके पहलौटे मारे गए हैं। और तब भी उसने इजाजत दी फिरौन ने कि इन्हें ले जा। इससे पहले भी 9 आफतें आई थी, इनके मवेशी मारे गए, इन पर जुएं आ पड़ी,
इनके मवेशी मारे गए, इन पर तारीकी आ चुकी, 3 दिन तक तारीकी रही। मच्छर खुदा ने भेजे, मेंढक खुदा ने भेजे, जुएं इन पर आए, ओले बरसे, मगर जो फिरौन है उसका दिल सख्त रहा, उसका दिल सख्त रहा। दूसरा करैक्टर है बनी इसराइल। 40 साल बियाबान में घूमते रहे। खुदा के अजीबो गरीब काम कह सकते हैं जिस मुल्क ने देखे हैं वो बनी इसराइल है। ऐसे बड़े बड़े काम बनी इसराइल ने देखे हैं। खुदावन के वैसे बड़े बड़े काम, ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात, ऐसे अजीबो गरीब मौजज़े बनी इसराइल ने देखे हैं, मगर फिर भी वो ईमान ना लाए। बनी इसराइल बियाबान में सफर करते कुड़कुड़ाते रहे, खुदा को बुरा भला कहा, यहाँ तक कि मूसा को भी नहीं छोड़ा, मूसा को भी बुरा भला कहते रहे बनी इसराइल। तो बनी इसराइल और फिर सदूम और अमूरा, उनके लोगों का दिल भी सख्त हो चुका था, शयातीन की तालीम की तो वो इतना फॉलो करने लगे थे। तो अभी हम देखते हैं कि जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि लूसीफर का दिल